नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। यूं तो निकाय चुनाव को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है कि कब होंगे, लेकिन जिस तरह से नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और माना भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव हो सकते हैं, उसको लेकर क्या है लोगों की, क्या है पार्टी की राजनीति। आज हमारे संग मेहमान हैं ऊधम सिंह नगर की जिलाध्यक्ष महिला विंग समाजवादी पार्टी की। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी की नेता है ये, और अभी हाल फिलहाल में राजनीति में आपने कदम रखा है। मैम, आपका स्वागत है। जया ठाकुर जी हैं, पेशे से अधिवक्ता है। मैम, धन्यवाद। अधिवक्ता के साथ राजनीति में कदम, महिलाओं के लिए क्या मुफीद है राजनीति? नमस्कार, मैं आज आपके चैनल से सभी काशीपुर वालों को, सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए हम तो सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे जो और बड़े लोग हैं जो वो लोग सही नहीं मानते। लड़कियां हो, बेटियां हो, हमारी बहनें हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हमारी राजनीति में कोई भी महिलाएं आए, क्योंकि विकास जी आजकल जो है ना, महिलाओं को बाहर पहले से ही, अभी से नहीं, पहले से ये माना जाता है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं बाहर निकलें घर से। मैं चाहती हूँ बाहर निकले, अपने आप को किसी से कम ना समझे। मैं चाहती हूँ हर स्थान पे, मतलब हर जगह वो अपने आप को मतलब सबसे आगे समझे। मैं ये चाहती हूँ, और इसी को लेकर राजनीति में आए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। मैं चाहती हूँ राजनीति में आई हूँ, मैं अपने और बहनों को भी लाऊं, और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर जाऊँ या ऐसा करूँ कि उनको कहीं खड़े होने के लिए ना झिझक लगे, ना कुछ करने को उनको मतलब शर्मिंदा हो। बात करें तो समाजवादी पार्टी की, कितना समय हो गया आपको समाजवादी पार्टी में आए हुए? देखिए विकास जी, मुझे अभी इस समाजवादी पार्टी क्या कोई भी पार्टी में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं समाजवादी पार्टी में आई हूँ तो मैं समाज से भी जुड़ूँ और जितनी महिलाएं उनको भी जोड़ूँ। और ये पार्टी सामाजिक जितने भी कार्य हैं महिलाओं के लिए, वो आगे बढ़ चढ़ कर वो भाग लेती हैं। डिम्पल जी हैं, उनकी सादगी मुझे बहुत पसंद है। वो उनकी समाजवादी पार्टी जो है महिलाओं को बहुत सम्मान देती है। तो डिम्पल जी की वजह से आप आई हैं पार्टी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिम्पल जी की वजह से भी, वो हमारी पहाड़ की बेटी हैं, मेरी बड़ी बहन है। मैं चाहती हूँ मैं उनको सपोर्ट करूँ। ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ काशीपुर के जितने भी महिलाएं हैं वो मुझे भी सपोर्ट कर, महिलाएं क्या पुरुष भी, सभी। अब जब राजनीति में आ गई हैं तो चुनाव भी लड़ेंगी, तो चुनाव लड़ने का मन है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर समाजवादी पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं काशीपुर से मेयर की, अच्छा, आगामी चुनाव में मेयर की तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सेवा का मौका दे, क्योंकि पहले से ही मैं समाज सेविका रही हूँ, लेकिन मैंने कभी फ्रंट में नहीं आई हूँ। मैंने जैसे समाज में रह के मैंने लोगों की सेवा करी है। जय जी, आप पेशे से अधिवक्ता है और अब राजनीति में भी हैं, घर भी, होम वाइफ भी हैं, मतलब हाउस वाइफ, तो किस तरह से सामंजस्य बिठाती हैं सब चीज़ों का? देखिए, अगर जब हम मन में संकल्प कर लेते हैं ना, तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें क्या करना और क्या नहीं। हमें जिस मंजिल तक जाना है, चाहे कुछ भी हो, उसे हमें पाना ही पाना है, मैनेज करना है। एक औरत अच्छे से जानती है मैनेज करना। वो घर भी संभाल सकती है, वो अपना शहर भी संभाल सकती है, आने वाले टाइम पे देश भी संभाल सकती है। बात करें तो आप काशीपुर की मेयर की बात कर रही हैं कि चुनाव लड़ेंगी। जी जी जी। काशीपुर में ऐसी क्या सोच है कि आप मेयर बनने के बाद पूरा कर सकती है? देखिए विकास जी, जो हमारा काशीपुर है, शायद आपने भी देखा ही होगा, आप घूमते भी होंगे, आप तो वैसे ही मीडिया के हैं, तो आप यहाँ के देखना कि जो हमारे 2 बार हमारे मेयर रही हैं उषा चौधरी जी, और जो हमारे चीमा जी हैं वो भी विधायक रह चुके हैं। तो उन्होंने, विधायक हैं भी, उनके बेटे अभी भी हैं, बेटे भी हैं, बेटे हैं। तो उन्होंने अभी तक क्या काशीपुर को डेवलप किया है? आप इसे रामनगर रोड पे चले जाइए, आप वहाँ आपको लगता है कोई लाइट है? 5 बजे के बाद कोई वहाँ से निकल नहीं सकता है। और क्या कहते हैं, आप यही देख लीजिए, काशीपुर में कोई मतलब कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है। अगर बाहर से लोग आते हैं वही देखते हैं कि क्या स्वच्छता कुछ नहीं है, सड़कें आपके कुछ नहीं है, मतलब कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। आप देखिए, चलिए साहब, आपने बात तो करी कि डेवलपमेंट कुछ नहीं है। अब मैं कहूँ आप मेयर बन गई, तो मेयर बनने के बाद ऐसा क्या काम आप 5 करने जा रही हैं, अगर आपको काशीपुर की जनता मौका देगी तो? 5 काम तो क्या, पर एक बार अगर मुझे मौका मिल गया, मैं तो ये तो नहीं कह सकती कि 5 क्या, मैं 5 से भी क्या 10 भी, जितनी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस काशीपुर को ऐसा बनाऊंगी। 5 ऐसे काम बताइए कि जो आप मेयर बनने के बाद करना, क्योंकि आपने काफी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को तो आपको भी मेयर बनने के बाद दूर करना है। जी जी। तो वो कौन सी 5 समस्याएं जिनकी प्राथमिकता रहेगी आपकी? अगर पार्टी मुझे मौका देती है
और यहाँ की जनता मुझे मौका देती है, तो मैं इनसे ये वादा करती हूँ, सबसे पहले काशीपुर रोड पे, रामनगर रोड पे लाइटें लगवाऊंगी। जो यहाँ जल का जितना भी रामनगर रोड ही क्यों, पूरे शहर में क्यों नहीं लाइटें लगवाएंगी? बिल्कुल पूरे शहर में, लेकिन मेन फोकस क्या है ना, हमारे बाहर के जो भी लोग आते हैं, जाते तो रामनगर यहीं से हैं, नैनीताल भी रामनगर से ही जाते हैं, तो ये हमारा एक ऐसा जगह है जो बाहर से पहले सबसे पहले यहीं आते हैं। तो मैं चाहती कि पहले पूरे लाइट तो पूरे हर जगह चाहिए, ये भी करना है। उसके बाद यहाँ जितना इन्होंने और जगह डेवलप किया है ना, मैं चाहती काशीपुर को क्यों नहीं किया। उषा चौधरी के पास कितने लोग जाते हैं कि हमारे घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, उसको क्यों नहीं देखती हैं, जाते हैं। मतलब जल भराव की समस्या से निजात दिलाना। बिल्कुल, जी जी। तो इसके लिए कोई विजन लेकर चलेंगी? बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यहाँ की जो जनता है वो जाती भी है इनके पास अपनी समस्याओं को लेके। आप एक महिला हैं, मैं आपकी बात से समझ गया कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा भी बहुत है। बहुत। तो महिलाओं के लिए क्या करना पसंद करेंगी? महिलाओं के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। अगर यहाँ की महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, वो जो उनके मन में है वो करें। आज़ादी सभी के लिए है, हर महिलाओं के लिए। यानी कि राजनीति के जरिए आप समाज सेवा करने का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी की बात करें, अब इंडिया गठबंधन बन चुका है, समाजवादी पार्टी एक विंग है, कांग्रेस भी उसमें आपके साथ है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या समझती है कि कौन सी पार्टी आने वाली है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी वो किसको चाहते हैं और किसको नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हमारे नेता बने। अखिलेश जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल, प्रधानमंत्री वही रहे, मैं ये चाहती हूँ। चलिए, अब जाते जाते एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे मैं। जी। भगवान श्री राम जो है अपने विराजमान हो गए हैं अयोध्या में, अयोध्या जाने का मन है आपका? बिल्कुल जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे। देखिए, राम जी सिर पे बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले कोई भी पार्टी हो, वो किसी के नहीं है, वो सभी के हैं। लेकिन उन्होंने क्या है कि सिर्फ धर्म को लेके अगर वो खेल खेलते हैं तो ये गलत है। हम ना किसी जात बिरादरी को नहीं मानते, हमारे लिए सारे भी जो जाति हैं, बिरादरी है, सब कुछ हमारे लिए इक्वल है। समाजवादी का मतलब यही है कि पूरा समाज एक है। वो सिर्फ धर्म के आड़ में वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मतलब हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। बिल्कुल, इसमें कोई किसी जो मतलब जात धर्म को आगे नहीं लिया जाता। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर मुलाकात करेंगे। तो ये हमारे साथ थी जया ठाकुर जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और साथ ही कहा कि वो मेयर चुनाव में काशीपुर सीट से समाजवादी पार्टी यदि उन्हें टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।